गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है, ये साइंटिफिक चैनल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा रिफाइंड ऑयल के बारे में। क्या वास्तव में रिफाइंड जो ऑयल्स होते हैं ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं या अच्छे नहीं हैं? ये बात सही है कि रिफाइंड ऑयल का नाम ऐसा है कि आपको बड़ा इंटरेस्ट रहता है एंड आप समझते हैं कि बहुत सेफ है। ये बात सही है कि रिफाइंड ऑयल आज की तारीख में ऐसा इंडिया का कोई किचन नहीं है जिसमें रिफाइंड ऑयल नहीं है। इनफैक्ट वर्ल्ड ओवर अगर हम देखें तो रिफाइंड ऑयल का जो यूज है वो लीप्स एंड बाउंड की तरह बहुत ऊपर चला गया है। इन मोस्ट हाउस होल्ड में रिफाइंड ऑयल यूज होता है। नाउ कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। जब भी हम हार्ट की हेल्थ की बात करते हैं कि हार्ट की हेल्थ कैसे ठीक होगी, क्यों गड़बड़ होती है, तो अल्टीमेटली जो बात जाकर रुकती है वो रुकती वही है कि आप कुकिंग ऑयल कौन सा यूज करते हैं। जो कुकिंग ऑयल पे बात रुकती है तो उसमें तीन ही क्वेश्चन सामने आते हैं। आप कितना ऑयल यूज करते हैं, नंबर 1। आप कौन सा ऑयल यूज करते हैं, दैट्स नंबर 2। एंड नंबर 3 हमेशा प्रश्न आता है, क्या रिफाइंड ऑयल सेफ है? और वो बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर हमारी हेल्थ को हम ध्यान से देखें तो इस पे डिपेंडेंट है कि हम क्या खाते हैं और हम कैसा खाते हैं। जहां तक खाने का सवाल है उसमें जो ऑयल हम यूज करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारी हेल्थ को कैसे अफेक्टेड करेगा। नो एडवाइस हमेशा यही है कि आपको राइट अमाउंट के ऑयल खाना चाहिए और आपको राइट टाइप के ऑयल खाना चाहिए। तो ऑयल के अमाउंट भी जो है राइट होना चाहिए, यानी एडिक्वेट होना चाहिए, और जो टाइप है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। नाउ अगर आंख खोलकर आप देखें कि रिफाइंड ऑयल आप किसे कहते हैं, रिफाइंड का क्या मतलब है? रिफाइंड का मतलब है कि वो ऑयल जो वास्तव में केमिकल यूज करके अल्टर किया गया है। रिफाइंड को अगर हम ध्यान से देखें डिक्शनरी मीनिंग से तो रिफाइंड का मतलब है कि इसको प्योरीफाई किया गया है। और जो प्योरीफाई किया गया है उसके कई मतलब हो सकते हैं। जो प्योरीफाई करने का सबसे पहला मतलब है कि वो जो ऑयल है जो नेचुरल था उसको हमने एसिड से ट्रीट किया और उसको रिफाइन कर दिया। इसका मतलब है कि ऑयल को ट्रीट किया एसिड से और रिफाइंड ऑयल बना दिया, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, हमने जो ऑयल है उसको अल्कली से प्योरीफाई किया, उसको रिफाइंड ऑयल बना दिया, दैट्स नंबर 2। और नंबर 3, हमने जो ऑयल था उसको ब्लीच कर दिया और ब्लीच करके उसको रिफाइंड ऑयल बना दिया। तो दीज आर द मेथड्स जो जिससे हम जो नॉर्मल या नेचुरल ऑयल है उसको रिफाइंड ऑयल में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा जो रिफाइंड ऑयल ये भी मतलब रखता है कि या तो एसिड को एसिड जो ऑयल है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, या जो ऑयल है उसको फिल्टर कर दिया गया है, या इसको डिओडराइज्ड कर दिया गया है, या इसका मतलब है इसकी गंध निकाल दी गई है। ये सब प्रोसेस करने के लिए भी आपको केमिकल चाहिए एंड जो केमिकल यूज होता है मोस्ट कॉमनली इज हेक्सेन। तो या तो एसिड आप यूज करेंगे, या आप अल्कली यूज करेंगे, या आप ब्लीच यूज करेंगे, या आप हेक्सेन जैसे केमिकल हैं वो यूज करेंगे। ऑन द कंट्रेरी अगर हम नेचुरल ऑयल को देखें तो जो अनरिफाइंड ऑयल है जैसे मस्टर्ड ऑयल है या सरसों का तेल है या सनफ्लावर ऑयल है या सूरजमुखी का तेल है, इनको ऐसा माना जाता है कि दीज आर मच बेटर, क्योंकि ये जो ऑयल होते हैं जब इनको निकाला जाता है इनके सीड से या मस्टर्ड ऑयल से या कि सनफ्लावर के जो सीड हैं इनसे निकाला जाता है तो वास्तव में इनमें कोई भी सिग्निफिकेंट केमिकल मिक्स नहीं किया जाता है। तो जितने भी अनरिफाइंड ऑयल्स को अगर हम देखें तो वो अपना जो नेचुरल फॉर्म है या नेचुरल जो सीड है उसके बहुत क्लोज होते हैं। ऑन द कंट्री जो एक्सट्रैक्शन की जो प्रोसेस होती है वो कोई भी प्रोसेस यूज हो, लेकिन इसमें जो इनका जो नेचुरल फ्लेवर है, जो नेचुरल इनके कंपोनेंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कंपाउंड, वो प्रिजर्व्ड रहते हैं क्योंकि इसमें कोई जो केमिकल है वो मिलाया नहीं जाता है। नो जो रिफाइंड ऑयल है ये बात बिल्कुल सही है कि आज की तारीख में हाउस होल्ड जितने भी हैं या जितने भी किचन हैं उनमें आपको रिफाइंड ऑयल मिलेगा। एंड जो रिफाइंड ऑयल है क्या वास्तव में आपके लिए सही है? ये जो क्वेश्चन है ये बार बार उठता है और इसका राइट आंसर किसी के पास नहीं है। ये राइट आंसर के क्या रिफाइंड ऑयल सेफ है इसका जो राइट आंसर है आज तक कोई नहीं दे पाया है। नो बहुत सारी जो स्टडीज हैं इस पर कंडक्ट हुई रिफाइंड ऑयल पे, मैं आपका अटेंशन उसकी तरफ ले जाना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इसको ध्यान से देखें। नंबर 1, बहुत सारी स्टडीज ने यह प्रूव किया कि अगर आप रेगुलरली रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं तो वास्तव में यह आपके जो शरीर के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है या एलडीएल है इसके अमाउंट को बढ़ाता है।
अगर आप रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं लॉन्ग टाइम तो ये आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ाता है। अगर आप इसको यूज करते हैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन के लेवल को बढ़ाता है और इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है उसको प्रमोट करता है। इसका मतलब है ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएगा, एलडीएल बढ़ाएगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस को डेवलप कराएगा। एक्सपर्ट इस चीज को बिल्कुल एग्री करते हैं कि जो रिफाइंड ऑयल है ये वास्तव में मैन्युफैक्चर किया जाता है बहुत सारे हेजार्डस केमिकल्स के द्वारा, और इसके चलते इसमें बहुत सारा इन्फ्लेमेटरी ओमेगा 6 फैटी एसिड ऐड किया जाता है या होता है इसमें, और ओमेगा 6 चूंकि होता है तो इसलिए जो इंसुलिन रिस्पॉन्स है वो इंपेयर हो जाता है। इसका मतलब है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होगा। नंबर 2, जो इन्फ्लेमेशन ओवरऑल है आपकी बॉडी में वो ऊपर की तरफ जाएगा और बहुत सारी जो हमारी क्रॉनिक बीमारियां हैं वो इन्फ्लेमेशन से जुड़ी हुई है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो रिफाइंड ऑयल्स हैं वो वास्तव में ओमेगा 6 को बढ़ाएंगे, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, कोलेस्ट्रॉल को ऊपर करेंगे और ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाएंगे। और सभी स्टडीज ये कहती हैं कि इनका ज्यादा यूज जो है वो डायबिटीज, कैंसर और हार्ट की बीमारियां इनसे वास्तव में जुड़ा हुआ है। यह बात सही है कि जब भी इस तरह के जो ऑयल्स होते हैं जो नेचुरल फॉर्म में होते हैं और जब आप उन्हें रिफाइन करते हैं फैक्ट्री में, तो रिफाइन करने की प्रोसेस में क्या होता है, जब आप रिफाइन करते हैं तो इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में रेंसिड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डेवलप हो जाता है। और इस तरह के जो फैटी एसिड है जो हाई हीट्स होती हैं, जैसे आप जो तेल को बिल्कुल उबाल के उसमें कोई चीज तलते हैं तो वो जो हाई हीट्स हैं इसमें प्यूफा जो है बहुत इजीली जो हेल्प नहीं करता है। एंड साइंस ऐसा मानती है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसमें ट्रांस फैट डेवलप होने की जो संभावना है वो हमेशा बढ़ जाती है। ये इस तरह के जो ऑयल्स हैं उनमें कभी कभी कुछ हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स भी होते हैं, जैसे माइग्रेन है या क्रिस्को है, और ये इस तरह के जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होते हैं ये शायद ज्यादा डेंजरस हैं। नो 2016 में एक और स्टडी आई। What it said was कि जो आप ऑयल यूज करते हैं, ऑयल को जो आप रिपीटेड यूज करते हैं उसका क्या इफेक्ट है। अगर आप रिपीटेडली ऑयल को हीट करते हैं, कुकिंग ऑयल को हीट करते हैं और उसे यूज करते हैं, तो वास्तव में इसमें जो पेरोक्सिडेज वैल्यू है इन कंपैरिजन टू अनहीटिंग और सिंगल हीटिंग, उसके कंपैरिजन बहुत ज्यादा हो जाती है। बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये जो ऑयल है बहुत डेंजरस हो जाता है और इसमें हाइड्रोजन या ट्रांसफैट की जो अमाउंट है वो वास्तव में बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि आप ऑयल यूज करते हैं तो आपने सिंगल यूज किया, दैट इज सेफ। आपने ऑयल यूज किया, इन मल्टीपल टाइम्स उसको आप यूज करते चले जाते हैं, जैसा कि कमर्शियल उसमें होता है, या बाजार में आप जाते हैं कि आप देखते हैं कि पकौड़ा उसी तेल में फिर तला गया, फिर तला गया, फिर तला गया। तो बार बार उसी ऑयल को जब यूज किया जाता है तो उसमें अमाउंट ऑफ पेरोक्सिडेज बढ़ने से ट्रांसफैट ऊपर की तरफ जाते हैं और ये जो ऑयल है ये आपके लिए बहुत डेंजरस हो जाता है। जो स्टडी है वो ऐसा मानती है कि वास्तव में जो कोलोरेक्टल कैंसर है या बड़ी आंत के कैंसर है वो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से जुड़े हुए हैं तो वो जुड़े हुए हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। और ये कंपाउंड सबसे ज्यादा कहां होता है, जब आप ऑयल को इस तरह यूज करते हैं, बार बार गर्म करते हैं फिर यूज करते हैं। तो इसलिए जो कुकिंग की जो मेथड है इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको सिंगल यूज करें। बार बार जो यूज करते हैं ऑयल को, ये आपके लिए ठीक नहीं है। नो ऑल जितने भी जो ना आप हेल्दी चीजें ले लें, चाहे वो वेजिटेबल ले लें, फ्रूट्स ले लें, डेयरी प्रोडक्ट ले लें, मीट ले लें, जब भी इस तरह का ऑयल इसमें यूज होगा तो ये हार्मफुल कंपाउंड्स डेवलप होंगे। इन आपका जो खाना है वास्तव में आपके लिए ही सबसे ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। तो जो भी आप फूड चूज करते हैं, इन उसे कुक करते हैं, उसके लिए इतनी सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपने जो भी कुक किया उसकी मेथड क्या थी, उसमें टाइम कितना लगा, आपने टेम्परेचर कितना यूज किया, इन अमाउंट ऑफ ऑयल आपने कितनी यूज की, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। नाउ जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है या जो बार बार जो उसको ऑयल को यूज किया जाता है, जो स्टडीज हैं वो कहती हैं कि बहुत सारी बीमारियों से लिंक्ड है। अगर आप रिपीटेड ऑयल को यूज करते हैं तो बीपी बढ़ने की संभावना ज्यादा है। अगर ऑयल को बार बार आप गर्म करके यूज करते हैं तो कार्डियोवैस्कुलर या हार्ट की डिजीज बढ़ने की संभावना ज्यादा है। इस तरह का जो रिपीटेडली यूज होता है तेल गर्म करके, एंडोथेलियल डिस्फंक्शन,
और वेसो रिलैक्सेशन ये हमेशा जो ना गड़बड़ाता है और जिसके चलते आपकी जो आर्टरीज हैं उनमें प्लेक्स डेवलप होकर एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो जाती है। इसका मतलब यह है कि ऑयल आप एक बार यूज करें, उसे डिस्कार्ड करें, बार बार उसी ऑयल को यूज करेंगे, बार बार उसको हीट करके यूज करेंगे, उसमें अल्टीमेटली जो ना पेरोक्सिडेज डेवलप होंगे, ट्रांसफैट डेवलप होगा। इन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी को बहुत सारे साइड इफेक्ट्स लेके आएंगे। इस तरह के जो ऑयल हैं उनमें जब एनिमल स्टडीज कंडक्ट की गई, उन्होंने भी ये कहा कि अगर इस तरह का ऑयल जानवरों को भी अगर दिया गया तो बहुत सारे चेंजेस आए, उनके ब्लड वेसल्स में जो ना बहुत सारे डिसफंक्शनल चेंजेस देखे गए, एसजीपीटी में चेंजेस आए, अल्कलाइन फास्फेटेज चेंजेस आए। ये सब लिवर के फंक्शंस हैं जो डिस्टर्ब हुए। जो इंटेस्टिन की लाइनिंग जब चेक की गई तो इंटेस्टिन की जो लाइनिंग है वो डैमेज मिली, जो ब्लड शुगर का कंट्रोल गड़बड़ हुआ, किडनी फंक्शन गड़बड़ हुआ। इसका मतलब यह है कि अगर ऑयल को आप रिपीटेडली हीट करते हैं तो वो वास्तव में एनिमल्स तक को डैमेज करता है, ह्यूमन की तो छोड़ ही दो। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो रिफाइंड ऑयल्स हैं उनकी रिफाइनिंग की प्रोसेस में बहुत सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं जो ऑयल के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। जो नॉन रिफाइंड ऑयल्स होते हैं वो वास्तव में हमारा जो नेचर है, जो नेचुरल उसके में ये सबसे ज्यादा करीब होते हैं, उनका कैरेक्टर सबसे अच्छा होता है। रिफाइंड जो ऑयल्स हैं जिन्हें आप बार बार हीट करके यूज करते हैं उनमें वास्तव में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पेरोक्सिडेज डेवलप होकर ट्रांसफैट डेवलप हो जाते हैं, तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आपकी बॉडी में आते हैं। तो इस चीज को आपको देखने की जरूरत है। तो क्या आपको रिफाइंड ऑयल यूज करना चाहिए? क्या आपको नॉन रिफाइंड कच्ची घानी के तेल यूज करना चाहिए? इन बार बार जो आप तेल गर्म करके यूज करते हैं ये कितना खतरनाक है, इसको समझने में अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।